हेलो स्टूडेंट्स, 11th स्टैंडर्ड कॉमर्स सिलेक्ट करने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। 11th कॉमर्स में सब्जेक्ट रहेंगे आपके अकाउंटिंग, स्टैटिस्टिक, इकोनॉमिक्स, बीए, इंग्लिश, हिंदी एंड अदर, जो भी आप लोगों की रीजनल लैंग्वेज है वो। जैसे लैंग्वेजेस सीखने के लिए हम लोग अल्फ़ाबेट सीखते हैं, मैथमेटिक्स सीखने के लिए हम न्यूमेरिकल सीखते हैं, ऐसे ही बिजनेस फर्म जो है उसकी लैंग्वेज है अकाउंटिंग। तो हम देखते हैं अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग: अकाउंटिंग इज द साइंस ऑफ recording, classifying business transactions, art of making significant summaries, analysis and interpretation, and communication your business to the users। स्टूडेंट, चलो देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग के स्टेप्स क्या रहेंगे, प्रोसेस क्या रहेंगे। तो पहला स्टेप है आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि ट्रांजेक्शन्स किसको कहते हैं। ट्रांजेक्शन्स दो तरह के होते हैं, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स एंड नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन किसको कहेंगे, जैसे कि जो ट्रांजेक्शन्स में मनी एक्सचेंज नहीं हुआ उसको हम नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कहेंगे। जैसे कोई टीचर है, वो अगर स्टूडेंट्स को पढ़ाती है और उसके बदले फीस लेती है तो वो उसका इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हुआ। अब वही टीचर जब उसके सन को या डॉटर को पढ़ाती है तो उसके मतलब उसको मनी नहीं मिलेंगे, तो ये हुआ उसका नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। ऐसे ही अगर मम्मी है, हाउस वाइफ है, जो खाना बनाती है, तो अगर वो खुद के घर के मेंबर्स के लिए खाना बनाती है तो उसके बदले वो आपको बिल नहीं देने वाली है कि लो खाना खा लिया, चलो बिल ले लो, पैसे दे दो। नहीं, अगर वो बाहर टिफ़िन सर्विस प्रोवाइड करती है तो टिफ़िन सर्विस के सामने वो मनी लेगी, पैसे लेगी, तो ये हुआ उसका इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। तो हमको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाइड करना है, मतलब कि हम रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, फिनिश गुड्स सेल करेंगे, तो इसके बदले हमको रिसिप्ट मिलेगी, वाउचर मिलेगा, उसके बेस पे हमको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ढूंढना है। नाउ नेक्स्ट इज मेजरिंग द ट्रांजेक्शन। मेजरिंग मतलब कि अगर मनी में किसी भी ट्रांजेक्शन को तुम मनी में कन्वर्ट कर सकते हो, वही ट्रांजेक्शन्स अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होता है। अगर तुम उसको मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो तो वो ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं होता है। जैसे कि मान लो कि किसी कंपनी में एक एफिशिएंट मैनेजर का अपॉइंट होना और उसके अपॉइंट होने के बाद बिजनेस का बहुत अच्छे से ग्रोथ होना, ये बहुत बड़ी इवेंट है, बहुत बड़ी बात है। बट जबकि हम इसको मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो ये ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं होगा। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। हमारे जो जो ट्रांजेक्शन हुए उसको रिकॉर्ड करना, वो एक आर्ट है अकाउंटिंग के लिए। तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप होता है जनरल एंट्री, जिसको बोलते हैं रफ बुक। और वो रफ बुक में सारे ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग द 15 डेज, मंथली, ईयरली, जो भी ट्रांजेक्शन हुए वो हम जनरल बुक में नोट डाउन करेंगे, लिखेंगे। फिर फर्दर उसको डिवाइड करेंगे डिफरेंट बुक्स में। अगर कैश ट्रांजेक्शन है तो कैश बुक में लिखेंगे, अगर क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक। इसको हम सब्सिडरी बुक्स भी कहते हैं। स्टूडेंट, नाउ समराइजिंग, इसके अंदर ऐसा आएगा कि जो जो हमने डेटा क्लासिफाइड किया उसको रिप्रेजेंट करना है एक अंडरस्टैंडेबल वे में। इंटरनल सोर्स हो चाहे या वो एक्सटर्नल सोर्स हो, मतलब कि हमको स्टेटमेंट बनाना है। वो स्टेटमेंट को ट्रायल बैलेंस कहते हैं। अगर कंपनी है तो कंपनी है, वो बनाएगी ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये सारे को एक समअप किया जाता है जिसको नाम दिया गया है फाइनल अकाउंट या तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो भी हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई इन द फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, उसको एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन किया जाता है कि यूज़र जो है उसको मीनिंगफुल जजमेंट कर सके कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है।
ये हेल्प करेगा फ्यूचर प्लानिंग में। मेन ऑब्जेक्टिव तो हमारा यही था ना कि हमको अकाउंटिंग लिखना क्यों है, क्योंकि हम जान सके कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, मतलब हमारी जो कंपनी है, जो हमारा बिजनेस फर्म है, वो किस पोजीशन में खड़ा है, मतलब प्रॉफिट कर रहा है कि लॉस कर रहा है। अगर प्रॉफिट कर रहा है तो हम कैसे प्रॉफिट हुआ, क्यों हुआ, कौन से स्टेप्स हमने लिए जिसकी वजह से हमको प्रॉफिट हुआ, ये हम इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। अगर इन केस लॉस हुआ, या तो हमारी कंपनी, हमारा बिजनेस फर्म है, वो डे बाय डे डाउन हो रही है, तो हम यही स्टेटमेंट से हम एनालिसिस कर सकते हैं कि ऐसा तो क्या हुआ कि जिसकी वजह से हमारा जो बिजनेस है वो डाउन हो रहा है। तो इट मीन्स कि हम फ्यूचर स्टेप ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्टूडेंट, हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो हमारी कम्युनिकेटिंग लैंग्वेज है। हमारे बिजनेस के साथ कई लोग जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि डेटर्स है, क्रेडिटर्स है, जो हमारे साथ बिजनेस करते हैं। कई लोग हमको इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमारी कंपनी में, हमारे बिजनेस फर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं, या हमको क्रेडिट पर माल देते हैं। तो उनका ये जानना ज़रूरी है कि वो हमारा जो बिज़नेस है वो ग्रो कर रहा है, प्रॉफिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इट मीन्स कि हमको हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो टाइम पर प्रोवाइड करना है, और ताकि वो इन फ्यूचर जो भी डिसीजन हो वो राइट टाइम पर ले सके। स्टूडेंट, ये था मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग। आई होप सो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड रॉयल एकेडमी करके मेरी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, जिसको इंस्टॉल कीजिए और मेरे साथ डायरेक्ट जुड़िए, जहाँ पर मैं आपकी क्वेरीज सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग मी।